हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि लास्ट वीक में वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए आज जो है एक सेकंड वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है का फास्ट चलता रहे हमारा। और इसी बीच में आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और किस तरह से हमारे नेटवर्क के अंदर ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काम करती है। बेसिकली बहुत लोग जो है सिर्फ OSI मॉडल की 7 लेयर्स को ही जानते हैं और सीधा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता देते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी कुछ अलग लोकेशंस के हिसाब से जो है चेंज होती है और आज मैं आप लोगों को वही सारी चीजें जो है डिटेल में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो के अंदर जो है ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी लेयर्स हैं जो आपकी काम करती हैं। लेकिन लेयर्स को समझने से पहले जो है हमें 2 चीजें समझनी है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं नेटवर्क के ऊपर तो 2 साइड पे हमारी OSI लेयर काम करती हैं। एक करती है आपकी सेंटर साइड पे, राइट, एक आपकी सेंटर साइड पे करती है और दूसरी जो है यहां पे रिसीवर साइड पे करती है। जो सेंटर साइड है वहां पर भी हमारी 7 लेयर्स ही काम करती हैं और जो रिसीवर एंड है वहां पर भी 7 लेयर्स ही काम करती हैं। तभी जाकर हमारा जो नेटवर्क है वो अच्छे से समझ पाता है कि हम सेंडर ने क्या सेंड करा है और रिसीवर ने क्या रिसीव करा है। बेसिकली एग्जांपल देके समझाने की बात करता हूं यहां पे कि दोनों जगह पे आपको सेम एप्लीकेशन जो भी आपकी 7 लेयर्स हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब से फॉर एग्जांपल मैं पंजाबी हूं, मुझे पंजाबी आती है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे पर्सन के सामने पंजाबी बोलूं जिसको पंजाबी से कोई लेना देना, उसको पंजाबी नहीं आती है, राइट, तो ऐसे पर्सन के सामने अगर मैं पंजाबी बोलूंगा तो वो बोलेगा कि यार क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, राइट। अगर किसी ऐसे पर्सन के सामने आप इंग्लिश बोलो लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका क्या होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मैं पंजाबी बोल रहा हूं और आपको पंजाबी आती है तो आप समझ पाओगे, जो मैंने बोला वो आप समझ पाओगे, फिर आपको अगर उसका कोई रिप्लाई देना होगा तो आप रिप्लाई दे सकते हैं। वैसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर सेंडर एंड भी होता है और रिसीवर एंड भी होता है। यानी कि सेंडर एंड वो सेक्शन कहलाता है जहां से डेटा हम स्टार्ट करते हैं। से फॉर एग्जांपल आप ईमेल भेज रहे हो या आप वीडियो चैट कर रहे हो या आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, तो आप जो मैसेज भेज रहे हो तो आप क्या बन जाओगे यहां पे, सेंडर, राइट, और जिसको आप भेज रहे हो वो क्या बन जाएगा, रिसीवर एंड। तो सेंडर और रिसीवर दोनों ही लोकेशन पे सेम पैरामीटर्स होने चाहिए, तभी तो ये डिवाइस समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जिसने जो सेंड करा है, जो डेटा उसके पास रिसीव हुआ है, वो डेटा क्या है। अगर सेंडर एंड पे आपकी OSI लेयर्स चल रही हैं लेकिन रिसीवर एंड पे OSI लेयर्स नहीं काम कर रही हैं तो हमारा यहां पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा, राइट। तो सबसे पहली जो हमारी लेयर आती है सेंडर एंड पे वो होती है हमारी यहां पे आपकी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन लेयर जो है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहां पर, जैसा इसका नाम है एप्लीकेशन। तो अभी हम सेंडर एंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेंडर एंड पे हैं, आप किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, आप किसी को कोई ईमेल भेजना चाहते हैं या आप XYZ कुछ भी भेजना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या जरूरत है, क्या आप डायरेक्टली विदाउट एनी एप्लीकेशन क्या आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, नहीं, उसके लिए हमें व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन चाहिए। अगर आपको कोई ईमेल भेजना है तो हमें ईमेल सॉफ्ट एप्लीकेशन चाहिए, राइट। तो एप्लीकेशन पे ये आपकी लेयर उन सभी आप यूं कह सकते हैं इसको सिंपल वे में, ऐसी एप्लीकेशन जो नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशंस हैं उनका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी एप्लीकेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एप्लीकेशन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके जरिए हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। अब वेब ब्राउजर
अब वेब ब्राउजर को आप विदाउट इंटरनेट यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, अगर आपके उस डिवाइस में इंटरनेट नहीं है, तो क्या आपका वो ईमेल जाएगा? नहीं जाएगा। बिकॉज अगर आपने व्हाट्सएप चैट है और आप किसी को चैट भेज रहे हो, लेकिन जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जब तक उसमें नेटवर्क नहीं है, राइट? तो ये जो एप्लीकेशंस हैं इतने इस तरह की, वो सभी हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां से हम डेटा को क्रिएट करते हैं। सेकंड जो हमारे पास नेक्स्ट जो लेवल आता है, नेक्स्ट जो हमारी लेयर है, जिसको हम 6th लेयर बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे हैं कि अभी यहां पे स्क्रीन पे जो है आपको प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, सारी चीजें जो मेरी यहां पे आ रही हैं, जिस हिसाब से आ रही हैं वो आपको दिख रही हैं। लेकिन आपके डिवाइस को कैसे पता चल रहा है कि मैंने कहां पर क्या किया है? ये इसलिए पता चल पा रहा है क्योंकि यहां पर जो हमारा डेटा हमने क्रिएट करा है, ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एनालाइज करती है, कहां पर क्या है, किसकी क्या पोजीशन है। तो यहां पर ये पूरा एनकोडिंग का काम करती है कि कहां पर क्या है, कौन सा टेक्स्ट कहां पर आएगा, उसका कलर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो ये सारा काम जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, राइट? तीसरी जो हमारी लेयर है, तीसरी लेयर हमारी आती है सेशन लेयर। अब सेशन लेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सेशन लेयर, क्योंकि अगर ये सेशन लेयर अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो बहुत ही खिचड़ी पक जाएगी। अब कैसे खिचड़ी पकेगी? से फॉर एग्जांपल आपने वेब ब्राउजर ओपन करा, उसके अंदर आपने एक पहला टैब ओपन करा, उसके अंदर आपने google.com खोल लिया। सेकंड टैब आपने ओपन करा, उस पे आपने निरंकारी infotech.com ओपन कर लिया। फिर तीसरा टैब खोला, उसमें yahoo.com खोल लिया, राइट? तो अब यहां पर इस ब्राउजर तो एक ही है, उसके अंदर टैब्स हमने अलग अलग करे हैं। तो टैब्स के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि आपने गूगल वाले टैब के अंदर कुछ सर्च करा, लेकिन आपने सोचा कि चलो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, जब तक ये रिजल्ट सारे फाइंड आउट करता तब तक मैं कुछ और देख लेता हूं, तो हम जनरली दूसरे टैब पे क्लिक कर देते हैं। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपने गूगल पे सर्च करा था, गूगल वाले टैब पे सर्च करा, लेकिन उसका रिजल्ट आपको निरंकारी infotech.com पे देखने को मिला? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हम इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, उसके लिए एक स्पेसिफिक सेशन एक्टिवेट कर दिया जाता है हमारी सेशन लेयर के द्वारा। एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो है वो जनरेट करा जाता है। अब उसके जरिए जो है यहां पे डेटा कौन सा किसको हैंडओवर करना है, ये सेशन लेयर जो है जब तक कम्युनिकेशन चलता रहता है तब तक ये उसको पहले एस्टैब्लिश करती है, फिर मेंटेन करके रखती है, और जब हम उसको बंद कर देते हैं फिर क्लोज कर देती है। तो ये 3 मेजर काम जो है हमारी सेशन लेयर करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कभी आप लोगों के पास ऐसा हुआ कि मैंने आपको ईमेल भेजा, या आपने मेरे को ईमेल भेजा, या किसी ने भी आपको ईमेल भेजा, कोई इमेज भेजी, से फॉर एग्जांपल इमेज भेजी, लेट्स टेक वन एग्जांपल, इमेज सेंड करी। आप वो जो इमेज आपके पास आई, उस इमेज में बाकी तो पूरी इमेज आ गई, लेकिन उसके सर के बाल ही नहीं आए। कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। मैंने आपको ईमेल भेजा या किसी ने भी आपको ईमेल भेजा, आपने ईमेल रिसीव करा, मालूम पड़ा कि वो पूरा ईमेल ऊपर का तो आ गया, लेकिन किसने सेंड करा, नीचे जो साइड पे सिग्नेचर होते हैं जनरली लोग डाल के भेजते हैं, वो नहीं आए, या बीच में से पूरा सेंटेंस है उसमें से बीच में से कोई सेंटेंस गायब है। ऐसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता? क्या हमारा जो डेटा जिस नेटवर्क से ट्रैवल कर रहा है, क्या उस नेटवर्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं काम कर रहे? यस गाइस, उसके अंदर पूरे नेटवर्क के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है वही यूज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो नेटवर्क के अंदर इक्विपमेंट है, या तो पहला जो रीजन है वो ये हो सकता है कि जो नेटवर्क के अंदर इक्विपमेंट लगे हैं, चाहे वो स्विचेस हैं, एक्सेस पॉइंट्स वगैरह हैं, या राउटर्स हैं, वो इतने कैपेबल है, कभी फेल ही नहीं होते, पहली चीज। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब तो होती हैं। तो फिर हमारे नेटवर्क में वो डेटा क्यों बीच में
अगर कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे बीच में कोई डिस्कनेक्शन होता है, तो फिर हमारा डेटा जो है वो रुकता क्यों नहीं। हमें पूरा डेटा कैसे मिलता है, वो मिलता है इस ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर जब तक आपका सेंडर से रिसीवर तक डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर तब तक काम करती है। पहला काम इसका क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि आपका जो डेटा है वो उसको पूरा रीड करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना, सेगमेंटाइज करना, राइट। फिर उसको सीक्वेंसिंग करना, सेगमेंटाइज यानी कि उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाना उसके, फिर उसको सीक्वेंसिंग करना। सीक्वेंसिंग यानी कि अगर एक सेंटेंस, सपोज कर लो मैंने आपको ईमेल भेज रहा हूं और उस ईमेल के कुछ 7 ब्लॉक बनाए इसने। अब उन 7 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक हैं, ये रिसीवर को कैसे पता चलेगा? तो रिसीवर को पता नहीं चलेगा, तो व्हाट ट्रांसपोर्ट लेयर डज इज, ये जितने ब्लॉक रेडी करते हो उसमें सीक्वेंसिंग कर देती है कि टोटल अगर 7 बनी है या 10 बॉक्स बनी है तो उस पर लिख देगा 1/2, 2/2, 3/3, 2, राइट। इस तरह से पूरा सीक्वेंसिंग कर दे, एक नंबर कर देती, नंबरिंग जो उसके अंदर जनरेट कर देती है। उसके बाद यहाँ पे पोर्ट नंबर, अब वो डेटा जो है वो जाकर किसको मिलना है, कौन से पोर्ट को देना है, पोर्ट नंबर 80 को देना है, पोर्ट नंबर 443 को देना है, पोर्ट नंबर 22 को देना है, पोर्ट नंबर 23 को देना है। ये पोर्ट नंबर्स क्या हैं इनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे क्या क्या पोर्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अगर कहीं पर भी नेटवर्क के अंदर कोई डेटा अगर ड्रॉप हो जाता है तो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर उसको करेक्ट करती है। गाइस ये कई बार जो है हमारे इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं कि जो एरर करेक्शन का काम कौन सी लेयर करती है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। एरर डिटेक्शन का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का नहीं है, वो है डेटा लिंक लेयर का काम, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का ये काम होता है। इसके बाद हमारी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर एक हमारी लेयर आती है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। ये अभी हम सेंटर साइड पे चल रहे हैं, अभी तक नेट रिसीवर एंड पे पहुंचे नहीं। अभी तो डेटा आपके, जब हम किसी भी डेटा को क्रिएट करके जब सेंड का बटन दबाते हैं उसके बाद होने वाला प्रोसेस बता रहा हूं, राइट। फिर आता है फाइनली नेटवर्क लेयर के पास डेटा। नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर देखती है ओके डेटा आ गया है मेरे पास, अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स कौन है जो सेंड कर रहा है, डेस्टिनेशन कौन है जो रिसीव करने वाला, दोनों का आईपी एड्रेस क्या होगा, राइट। जो सेंड कर रहा है उसका आईपी एड्रेस, कहां पर डेटा जाना है उसका आईपी एड्रेस, ये यहां पे इसके साथ में जो है पूरा का पूरा अपना आईपी बेस पे जो है कम्युनिकेशन कर देता है कि उसके अंदर इंसर्ट कर देता है अपना इंफॉर्मेशन कि सेंडर का ये आईपी एड्रेस है और रिसीवर का ये आईपी एड्रेस है, ये जो डेटा है वो यहां से यहां तक जाना है। ये काम है हमारा नेटवर्क लेयर का, क्योंकि नेटवर्क लेयर जो है वो आपकी लेयर 3 है और लेयर 3 पे आपके काम करते हैं आईपी एड्रेसेस, राइट। डिवाइस कौन से काम करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, अब ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम समझ रहे हैं। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर जो है ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो लेयर है, जिसकी वजह से हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डेटा कम्युनिकेट करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचता है, तो वो है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर जो है ये आपकी मैक एड्रेस बेसिस पे काम करती है, तो ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों का मैक एड्रेस जो है ये उसके अंदर पुटअप करती है, और साथ ही साथ यहां पर एक वैल्यू जनरेट होती है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर का मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो है आपके एरर डिटेक्शन का काम भी जो है वो डेटा लिंक के द्वारा किया जाता है। अब डेटा लिंक लेयर जो है वो एरर को डिटेक्ट करती कैसे है, तो जब भी सेंडर एंड से कोई डेटा आउट होता है तो ये क्या करते हैं, यहां पर एक CRC, कौन सी वैल्यू जनरेट होती है, यहां पे एक वैल्यू जनरेट होती है CRC, एक सेकेंड गाइस, यहां पर जो है वैल्यू जनरेट होती है जिसको हम कहते हैं CRC। अब ये CRC वैल्यू का मतलब होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, राइट। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक यानी कि ये क्या करता है, जब भी आपका डेटा जो है वो पूरा रेडी होता है, उसके
अगेंस्ट जो भी एक स्पेशल वैल्यू जनरेट करता है, जिससे कि वो डेटा जब पहुंचता है आपके रिसीवर एंड पे, तो उस वैल्यू के हिसाब से वो आइडेंटिफाई करती है, जो सेंडर रिसीवर एंड की जो डेटा लिंक लेयर है वो उसको डिटेक्ट करती है, समझती है, और समझने के बाद पता करती है कि ओके जो उसके पास डेटा आया है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, राइट। इसके बाद फाइनली हमारी जो सेंडर एंड पे जो आपकी लेयर आती है दैट इज फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर का बहुत ही सिंपल सा काम है, इसका कोई बड़ा काम नहीं है, इसका काम बहुत ही सिंपल सा है। 3 मेजर काम है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। पहला जो काम क्या करती है ये, पहला काम जो ये करती है वो ये है कि अगर आपके डिवाइस के साथ में कॉपर मीडिया कनेक्टेड है, कॉपर मीडिया कहते हैं जो केबल के कैट 6 कैट 7 वगैरह जो हमारी केबल्स हैं, वो अगर हमारे नेट डिवाइसेस के अंदर लगी हैं, तो वो कॉपर मीडिया के अंदर जो डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट के अंदर। डिफरेंट वोल्टेज में जो डेटा जनरेट करने का काम जो है वो आपकी फिजिकल लेयर करती है सेंडर एंड पे। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा जो है, अगर मोबाइल वगैरह से भेज रहे हैं तो मोबाइल के अंदर तो कोई केबल लगाते नहीं, हम क्या करते हैं वहां पे आरएफ सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। अब आरएफ सिग्नल्स के यानी कि वायरलेस के जरिए जा रहा है। अब आरएफ सिग्नल में क्या होता है कि वेव डिफरेंट वेव लेंथ्स के ऊपर डेटा को कन्वर्ट करके आगे हैंडओवर करा जाता है। तीसरा यहां पे काम होता है कि अगर आपके किसी भी डिवाइस के साथ कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस हो या कोई भी डिवाइस हो, उसके अंदर अगर फाइबर मीडिया कनेक्टेड है यानी कि फाइबर केबल कनेक्ट कर रखी है, तो डेटा अब तक अगर आपके किसी भी कंप्यूटर वगैरह में या किसी में जा रहा था इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में जनरेट हुआ, लेकिन अगर अब आगे फाइबर मीडिया है तो फाइबर तो आपकी डेटा को इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में लेके नहीं जाती है, तो वो किस फॉर्मेट में लेके जाती है, लाइट वेव्स के अंदर। तो यहां पे ये लाइट वेव्स के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करके जो है फिर आगे हैंडओवर कर देता है। तो ये आपकी मेजर काम है जो मैंने अभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सेंडर एंड पे हुई। इसके बाद जो डेटा है वो आपका कहां से कहां जाता है, फिजिकल एंड से, यानी कि सेंडर का जो फिजिकल है वहां से आउट होकर सीधा जाता है रिसीवर के पास। अब रिसीवर के पास जाकर वहां पर जैसे डेटा हिट होता है तो आपकी सबसे पहली जो लेयर है वो एक्टिवेट हो जाती है। और वो कौन सी लेयर है आपकी, तो पहली जो लेयर आपकी एक्टिवेट होती है वो होती है फिजिकल लेयर। सेंडर एंड पे देखो, अब यहां पे ध्यान देना, रिसीवर सेंडर एंड पे क्या हुआ था, एप्लीकेशन लेयर सबसे पहले यूज हुई थी क्योंकि उसके बिना डेटा नहीं क्रिएट हो सकता। लेकिन रिसीवर एंड पे पहले डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर पे नहीं जाता, पहले कहां पे जाता है, उसके एनआईसी कार्ड के पास। अब वो वायरलेस है, फाइबर है या कॉपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले जो रिसीवर एंड पे जो लेयर एक्टिवेट होती है ओएसआई की वो होती है फिजिकल। अब इसका काम फिर वही अपोजिट जो सेंडर पे किया, इसने पहले कन्वर्ट करके हैंडओवर करा। अब इसके पास जो सिग्नल आ रहे हैं, जो डेटा आ रहा है, उसको अगर वायरलेस के जरिए आ रहा है आरएफ से तो उसको वापस कन्वर्ट करना, अगर वो कॉपर के जरिए आ रहा है तो वापस रिसीव करना, अगर वो लाइट वेव में आ रहा है तो उसको वापस कन्वर्ट करके बिट्स के अंदर कन्वर्ट करना। फिर इसके बाद आपकी कौन सी लेयर आती है इसके पास, इसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट लेयर इसके पास आ जाती है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, रिसीवर एंड पे पहुंचा तो ये आपके डेटा को चेक करेगा पहले तो वो उसके लिए है या नहीं है, अगर है तो फिर उसको चेक करेगा कि सीआरसी वैल्यू जो है उसके बेसिस पे चेक करेगा कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, यानी कि जो डेटा कंप्लीट आना था क्या वो कंप्लीट डेटा उसके पास आया या नहीं आया, राइट। तो ये काम जो है आपकी सीआरसी ये पूरा डेटा लिंक लेयर करती है। इसके बाद फिर आपकी नेटवर्क लेयर जो है वो अपना काम करती है, आईपी बेसिस पे टैली वगैरह करना जो उसका काम कर लेती है, राइट। फिर आपका डेटा हैंडओवर किसको होता है, फाइनली डेटा आपका हैंडओवर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहां पे एनालाइज करती है कि जो डेटा उसके पास आया है वो किस एप्लीकेशन को देना है, राइट। वो व्हाट्सएप चैट को देना है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन को देना है, वो ईमेल एप्लीकेशन को देना है, ब्राउजर को देना है या टेलनेट को देना है, एसएसएच को देना है, जो भी XYZ नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशंस हैं उनमें से डेटा किस एप्लीकेशन को हैंडओवर करना। बेसिकली जितनी एप्लीकेशंस होती हैं उनके बेसिस के हिसाब से जो है यहाँ पे कुछ पोर्ट नंबर्स जो हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। ये पोर्ट नंबर हमारे जो फिजिकल पोर्ट होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, हम वर्चुअल पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो वर्चुअल पोर्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे।
ये वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको डेटा हैंडओवर करना किसको है। फाइनली इसके बाद जो है डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, फिर हैंडओवर कर देती है, सॉरी यहां पे जो डेटा है वो आपका हैंडओवर कर दिया जाता है सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर का क्या काम है, अब सेशन लेयर का वापस वही काम कि भैया ये जो डेटा है वो किस पर्टिकुलर टैब के लिए आया है। अगर एक ब्राउजर ओपन करके रखा तो उस ब्राउजर में ये डेटा जो है आपका google.com के टैब पे देना है, nirankarinfotech.com पे देना है, या फिर yahoo.com पे देना है, या XYZ जो भी उसके एप्लीकेशंस हैं या जो भी उसके टैब्स वगैरह हैं, डेटा किसको हैंडओवर करना है। बिकॉज यहां पे देखो अगर ये नहीं होती ना, अगर आपके ऐसा तो है नहीं हमारे पास में व्हाट्सएप का मैसेज, कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि व्हाट्सएप का मैसेज आया लेकिन वो हमें ईमेल वाले एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन आया, कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ दिस सेशन लेयर, राइट। इसके बाद जो हमारे पास आती है दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर का काम फिर बहुत ही सिस्टमैटिक करना है, वापस जो डेटा उसके पास आ रहा है उसको रीअरेंज करना है। जिस तरह से वो रिसीवर एंड से सेंडर एंड से चला था, अब उसको रिसीवर एंड पे ये रेडी करता है डिस्प्ले करने के लिए, क्योंकि अगर वैसे ही रॉ डेटा अगर हमको दिखा दिया जाए तो शायद हम नहीं समझ पाएंगे। किसी की अगर इमेज आई है तो सर कहीं पे होगा, आंख कहीं पे होंगी, हाथ कहीं पे भी होगा, कुछ भी कहीं पर भी हो सकता है, राइट। फाइनली ये डेटा पूरा अरेंज करने के बाद हैंडओवर करा जाता है एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन पे जब डेटा पहुंच जाता है और देन आपका सही नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर डेटा होता है जो हम आसानी से देख सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको सेंडर एंड से जो हमारी OSI लेयर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां से लेकर आपकी फिजिकल लेयर, फिर फाइनली रिसीवर एंड पे फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, किस तरह से कोई भी डेटा चाहे वो एप्पल के प्रोडक्ट से हो या किसी विंडोज से हो, लाइनक्स से हो, किसी से भी हो, दूसरे डिवाइसेस उसको समझ कैसे लेते हैं, उसको बिल्कुल वैसे दिखा कैसे देते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क के अंदर डेटा जो है वो किस तरह से सेंड और रिसीव करा जाता है, कैसे उसको हैंडल किया जाता है। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।